हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे रजब और ईमान से रिलेटेड। कल का जो रजब का व्लॉग है उसके अंदर जो एक मेजर पोर्शन है ना व्लॉग का, क्योंकि रजब का कहना है कि रजब की जो जॉब है वो व्लॉगिंग ही है या फिर इससे रिलेटेड कुछ उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो इसको एज जॉब ही लेते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से अपना ये जो एक टाइम स्टैम्प है इसको पूरा करना ही करना है ना। टाइम स्पैन है जो उसको पूरा ही करना है, यानी 40 मिनट्स का व्लॉग या फिर करीब करीब उनका अपना ये रहता है। तो इसके लिए उनका कहना था कि उन्हें जो व्लॉगिंग करनी है तो इसके लिए वो घर में रहकर, जो इतने सारे लोग उनके व्लॉग का वेट करते हैं, तो सिर्फ घर के अंदर बैठकर तो वो व्लॉगिंग डेली नहीं कर सकते। इसके लिए उनको घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, चीज़ें शूट भी करनी पड़ती है और फिर जब तक वो एक टाइम जो पर्टिकुलर है टाइम पीरियड उसकी हद तक व्लॉग या क्लिप्स वो सारे उनके पास आ नहीं जाते तब तक वो घर वापस नहीं आते हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेकर इनकी मदर इनसे बहुत ज़्यादा खफा हैं। वो कहती हैं बेटा तुम घर में नहीं रहते। जो इनके फादर हैं वो अपने बेटे की जो लाइफ है, जो उसके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके ऊपर केसेस हैं, एफआईआर्स हैं, और फिर उसकी अपनी पर्सनल जो लाइफ है वो भी डिस्टर्ब है। तो इनके जो फादर हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। गज़ल के हवाले से इनका कहना था कि गज़ल का शिकवा ये है कि 3-3 दिन हो जाते हैं और तुम कॉल नहीं करते। तो इनका कहना था कि भाई मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। तो गज़ल भी नाराज़ है। अब इस नोट पर आकर रजब ने कहा कि बात करने वाला कोई उनके पास है नहीं, नीचे घर में सिर्फ उनके फादर हैं और उनके पास जाकर वो क्या ही बात करे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बातचीत करने वाले नहीं हैं, खामोश तबा इंसान है। खैर, यहाँ पर अजब ने अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर की। उन्होंने कहा 5500 से उनका जो एक काम है बतौर ऑफिस बॉय के वो उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर लाइफ आगे बढ़ती गई, 5500 से ऊपर आते आते 60,000, और फिर जब इनका व्लॉग स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर इनको 4 लाख 3.5 लाख महीने के आने लगे। तो इन्होंने कहा बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। छोटे छोटे जो काम थे, ज़िंदगी की ख्वाहिशात थी, वो तमाम तर चीज़ें इनकी पूरी होती गई। मदर को भी रिलीफ मिला क्योंकि इनकी मदर भी जॉब करती थी, इनके फादर भी जॉब करते थे। इस तरह मिल मिलाकर ये अपनी लाइफ में सारे लोग बहुत हैप्पी थे, मुतमईन थे। उस वक्त ये रकम भी बहुत थी, थोड़ा था लेकिन ज़िंदगी में सुकून था। अब जो रजब का शिकवा है वो ये कहते हैं नाशुक्री नहीं है और मैं कोई बड़ाई भी नहीं कर रहा क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अब अगर आप कहें 4 करोड़ रुपए महाना तो वो भी कम है, मतलब इतना अल्लाह ने अता किया, लेकिन रिश्ते जो हैं वो सारे तितर बितर हो गए। ज़िंदगी में जो है वो सुकून नहीं है और हर एक जो है वो रजब से नाराज़ है ना। ये रजब ने एक बात रखी। यहीं पर इनके घर के बाहर भी जो इनकी फैमिली है, रजब फैमिली, वो मौजूद थी। डेली इनके घर के बाहर लोग, इनके फैंस आते हैं इनके साथ सेल्फी लेने, वीडियोस बनाने, जो भी कुछ जिसका एक अपना है। तो इन्होंने वो भी दिखाई, साथ साथ इनका घर रेनोवेट हो रहा है, वो तमाम तर चीज़ें। लेकिन इन्होंने कहा कि जो अंदर एक खालीपन है, बेसकूनी है ना, वो इनके अंदर आ गई है, क्योंकि ये जो तमाम तर चीज़ें आपको इनकी लाइफ में नज़र आ रही है ना, कार है इनकी, ड्रीम कार है, ड्रीम बाइक है, और इनका घर है, सब कुछ ख्वाब पूरे हो गए हैं और आज सब कुछ हकीकत है। लेकिन इसके पीछे काउंटलेस एफआईआर्स हैं। इनकी लाइफ अपनी जो है वो तितर बितर है, हर एक इनसे नाराज़ है। मुझे ऐसा लगता है अपनी जो फैमिली है ये उसको भी मिस कर रहे हैं रजब। किसको मिस कर रहे हैं? ईमान और कीवान को, क्योंकि एक नोट पर आकर इन्होंने कहा कि घर में मैं रहकर करूं तो क्या करूं, है ना, दिल घबराता है, कुछ ऐसी सिचुएशन। फिर इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो इनके फ्रेंड्स हैं आज वो भी इनके साथ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी फैमिली है, माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, अपने भाई हैं, जो भी उनका अपना एक पर्सनल जोन है। तो सबको राइट है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दें। ऐसा ना हो कि वो सारे जो है ना वो भी अपनी फैमिली को नाराज़ कर बैठे हैं रजब के पीछे। तो खैर, ये इनकी दिल की बातें थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें आज आपके पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं,
जो ज़हनी सुकून है उसके लिए आपको अपने आप को रीचेक करने की ज़रूरत है। वो कौन सी जगह या वो कौन सा खला है जो कि बाकी रह गया है। देखें, अल्लाह ना कभी कभार अपने बंदों को बहुत ज़्यादा अता करके भी आजमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़, कोई ऐसी बात जो आपसे कोताही हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए था, एक अच्छाई का रास्ता, एक नेकी का रास्ता जो सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान है, कहीं उस पर तो कोई कमी नहीं रह गई। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। बाकी जो आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, अगर मैं आपकी वाइफ की इंस्टा स्टोरी की बात करती हूँ तो कल उनकी स्टोरी आई थी जहाँ पर उन्होंने अपने दिल की ख्वाहिश ऐसे ही जाहिर की कि अल्लाह से एक दुआ की, और जिसमें उस तरह से मेंशन था कि अल्लाह पाक जो ये एक फैमिली है ना, इसको दोबारा से रीयूनाइट कर दे। दुआ तो आपने कर ली ईमान, लेकिन कोशिश मैटर करती है ना। कुछ थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है दोनों साइड से, थोड़ा बहुत अपनी जो गलतियां हैं उसको मानते हुए थोड़ा सा सामने वाले को स्पेस देना पड़ता है, और थोड़ा सा एक दूसरे पर जो ट्रस्ट है उसको बहाल करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये सब बातें आप दोनों भी अच्छी तरह जानते हैं। एक रास्ता है जिसके सेंटर में आपकी मंजिल है। अब उस रास्ते को आधा आपको तय करना है ईमान, आधा रजब को तय करना है, और इस तरह थोड़ी थोड़ी जो आपकी कोशिश है ना, उस कोशिश की बिना पर आप दोनों करीब आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो एक दूसरे की फैमिलीज़ हैं, जैसे रजब के पेरेंट्स हैं, बहन हैं, अगर उनकी तरफ से कुछ ज़्यादती है तो आपको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना है ईमान, और इसी तरह रजब अगर ईमान की फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आपको भी थोड़ा अपना दिल बड़ा करना है, क्योंकि जो घर है वो आप दोनों का डिस्टर्ब हो रहा है, जो बच्चा है वो आप दोनों का सफ़र करेगा, है ना। जो भी एक, जैसे अब तक रजब आप अपने बेटे के साथ वो टाइम नहीं गुजार पाए जो उसका राइट था, जो उसको मिलना चाहिए था। तो ये तमाम तर चीज़ें करना बहुत आसान है, बस एक छोटी सी कोशिश की ज़रूरत है, एक फ़र्स्ट कदम किसी एक को उठाना है, और फिर तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इजी हो जाएंगी। जो यहाँ पर कहते हैं ईमान बच्चे को ले और अपने इन लॉस के घर चली जाए तो वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। जो रंजिश है, जो खलिश है, जो शिकवे हैं, वो तमाम तर चीज़ें ईमान के सामने, उसकी भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होंगी, उसके दिल में भी कुछ डर होंगे, कुछ अंदेशे होंगे। तो ये सब चीज़ें कहना ना आसान है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली ख़ुद को रख कर देखें ना तो बड़ा मुश्किल है। इसी तरह रजब जो है, हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और हो सकता है जो उसकी वालदा को कुछ बातें कही गई हैं वो उन चीज़ों को कहते हैं ना कि उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रही हो, वो अपनी फैमिली को वापस लाना चाहता हो। तो थोड़ा सा अगर रजब की वालदा रजब को कहती हैं कि बेटा चलो हम तुम्हारे साथ हैं, बहू को लेकर आते हैं, और उस तरह अगर ईमान सोशल मीडिया के किसी एक का, आप यूँ समझ लें आप लोग सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कुछ अगर आपको ऐसा हिंट मिलता है तो आप भी अपना दिल बड़ा करें, अपने घर में उनका वेलकम करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको रिस्पेक्ट दें। तो मैं ये समझती हूँ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव नोट पर आकर आराम से हल हो सकती हैं, और आप लोगों को थोड़ी कोशिश करना होगी दुआ के साथ साथ, क्योंकि दुआ और दवा दोनों कारगर होती है तभी जब आप कोशिश करते हैं। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं, अल्लाह करे कि आपके मसले मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।